तेषां तनवो अद्य ददातु मे। मेरे समक्ष बैठे हुए आर्य समाज के सभी क्रोधाजन, मेरे आज के यज्ञ के वयोवृद्ध यजमान, मातृशक्ति, बुजुर्ग वर्ग, युवा साथी और बालक बालिकाएं, बहुत सुंदर भजन अभी आप सुन रहे थे कि भगवान आर्यों को पहली लगन लगा। वो लगन अब आर्यों में रही नहीं है जिस लगन की आवश्यकता है। वो लगन हमें यज्ञ से प्राप्त होती थी। ऋषि मुनि क्या करते थे? बोलो जी, यज्ञ करते थे। पीछे बहुत मंत्र आए कि इंद्र तो असुरों का, दानवों का नाश करता हुआ इस देव यज्ञ की क्या कर? रक्षा कर। और रक्षा कौन करेगा? हमें ही तो करनी पड़ेगी कि रक्षा है कोई दूसरा आएगा। बोलो जी। लेकिन उस रक्षा के लिए हमें देवताओं को पहचानना, बोलो जी, पड़ेगा या नहीं? तो लोग पूछते हैं आपसे कि देवता किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर आएगा जी इसका? बोलिए। जो देता है, कभी लेता नहीं है, उसको क्या कहा गया? देवता कहा गया। चलो एक पुष्टि और कर लें साथ में। कितने देवता हैं जी हमारे? ये संसार सुने जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, 33 कोटि देवता है। और कोटि का मतलब क्या है जी? प्रकार। करोड़ नहीं है। उस समय बनाए गए वो करोड़ देवता जिस समय आबादी हमारी 20-22 करोड़ थी, उस समय बना दिए। एक एक व्यक्ति में 2-2 देवता आ गए, सोचो। और आज अगर हम किसी से 50 देवताओं के नाम पूछें, मुझे लगता है कि हमारी सभा में कोई भी 50 देवी देवताओं के नाम की स्मरण नहीं करा सकता। लेकिन जानो, कैसे प्रमाणित करोगे कि देवता 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ नहीं है? तो बड़ा सुंदर अष्टमंडल में 28वें सूत्र में बड़ा सुंदर मंत्र आया है और आपकी शंका का साथ साथ में निदान भी हो रहा है। क्या लिखा है कि ये त्रिसती त्रयस्परो देवासो वहीना आसदन वेदन नहम सदा आसनन। अर्थात हम सभी को जानना चाहिए कि हमारा ऋग्वेद, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर हमारे देवताओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि देवता कितने होने चाहिए। 33 देवताओं का वर्णन वेद कर रहा है। कितने जी? 33। त्रिसती, त्रि माने और सती माने, अर्थात 3 सती, अर्थात 30, और 3 में मिल गए और, तो कितने हो गए जी? 33 देवता हो गए। और 33 देवता कौन बुला सकता है? किसके घर आकर के बैठते हैं? किसके परिवार में बैठते हैं? कौन से बहिरा आसदन, कौन से स्थान पर आकर के बैठते? तो चिंतन करना। यहाँ वेद का मंत्र कहता है त्रिसती त्रयम अस्परो देवासः बहिरा आसदन। जो यज्ञ करते हुए याजिक 33 देवताओं का आह्वान बुला करके अपने यज्ञ स्थल पर बैठा लेते हैं, वो व्यक्ति देवलोक के गामी बन जाते हैं। अब कितने देवता हो गए जी? 33 देवता। अब इसकी गिनती कर लें, जरूरी है ना? जो किसी को बता पाऊंगा तो 33 देवताओं को मेरे 33 करोड़ नहीं थे। कोटि का मतलब क्या है जी? प्रकार है। कई कई जगह करोड़ भी आ जाता है, लेकिन एक शब्द के कम से कम 4 अर्थ होते हैं। कितने होते हैं जी? और प्रसंग के अनुसार वही अर्थ लेना चाहिए जो उस मंत्र से, उस श्लोक से, उस बात से संदर्भ युक्त
हो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका अर्थ किसमें बदल जाएगा जी? अनर्थ में बदल जाएगा। अब जैसे सीधा सा सुनना, अजा शब्द आता है। क्या शब्द आता है जी? अजा। अजा किसे कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? आत्मा को कहते हैं, इंद्रियों को कहते हैं, यज्ञ को कहते हैं, और हमारे जितने पवित्र कार्यों को क्या कहते हैं? अजा। लेकिन संस्कृत में थोड़ा पीछे पहुंच जाओ तो अजा शब्द बकरे को कहा जाता है, और आ उपसर्ग लग जाए तो क्या बन गया जी? अजा। आ का डंडा लग गया, वो बकरी हो गई। तो यहाँ क्या लिखा है? और दूसरी बात, और थोड़ा सा गहराई में पहुंच जाइए आप सब। देखो, बहुत स्वाध्याय के साथ आपको बता रहा हूँ, बहुत चिंतन किया है हम, ऐसे नहीं पहुंचे, लेकिन समझाना चाह रहा हूँ आपको कि और गहराई में जाइए। अजा शब्द किसको कहते हैं? जौ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? जौ। और यज्ञ में जौ मिलाने का है विस्तार नहीं है जी? बोलो जी, मिलाते हो नहीं मिलाते? लेकिन कौन सी जौ? अर्थ का अर्थ देखना कि एक शब्द था, उसका कैसे भाव बदल गया। जौ को मिलाने का विधान है, लेकिन कौन सी? जो जौ नहीं, इंद्र जौ नहीं, जो जौ अन्न उत्पन्न दोबारा न कर सके, जो बीज न बना सके, जो पुरानी हो चुकी है, जो शुद्ध सात्विक है, ऐसी जौ को आप वृद्धि के लिए सामग्री में मिला करके देवताओं को समर्पण करें। और अजा का अर्थ क्या हो गया जी? और देखना ध्यान से, आ माने नहीं, जा माने उत्पन्न होना। सीधा सा हो गया। तो ईश्वर जन्म लेता है जी? बोलो, नहीं लेता ना? आत्मा जन्म लेती है? नहीं लेती। प्रकृति जन्म लेती है? तीनों अनादि है, ना अंत है ना उसका प्रारंभ है। और ऐसे ही हमारी इंद्रियां भी हैं, वो जन्म लेती है जी? बोलो, वो हमारे शरीर के साथ मिलती है, अलग से कोई घटक उसका नहीं है। तो इसलिए अजा का मतलब हो गया ना जायते इति अजा, जो उत्पन्न ना हो, जिसमें कोई उत्पत्ति का भाव ना हो, उसे क्या कहा गया है जी? अजा कहा गया। समझ गए अर्थ को? नहीं समझ गए? तो ऐसे ही अब यहाँ क्या लेना था यज्ञ में? जो मिलाकर के आहुति देनी थी, लेकिन पौराणिक बंधुओं ने, दाक्षिणात्य पंडितों ने क्या ले लिया कि बकरी और बकरे को आप मार करके यज्ञ में आहुति दोगे तो देवलोक को प्राप्त हो जाओगे। और उसी दिन से असम में जाकर के देखना, कामाख्या मंदिर है, दिन निकलते ही और सांझ होने से पहले लाखों जीव जंतु वहां काट दिए, फिर भगवान के नाम पे काट दिए। समझो थोड़ा सा, कोई विद्वान आर्य समाज और वैदिक मंच आपको क्या दे रहा है? ये शैली दी तो ऋषि दयानंद ने दी, ये शैली दी आर्य समाज के विद्वानों ने दी, ये शैली प्राप्त हुई वेद व्याकरण निरुक्त आदि से और संस्कृत व्याकरण से शैली मिली। इसलिए यहाँ जो शब्द कोटि आया है, कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, क्या है जी? प्रकार है। तो कितने प्रकार के देवता हो गए? 33। कौन कौन से? उंगलियों पर गिनना प्रारंभ करेंगे आप? हाँ जी। तो मैं आपको संकेत कर देता हूँ, देखो स्वाध्याय बोल रहा है कि 12 आदित्य को क्या कहा गया है? देवता कहा गया है। 12 हो गए। 11 रुद्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। इन्हें कौन बुलाता है? इनमें कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, पीड़ा हो जाए तो रोते हो कि नहीं रोते हो कि भगवान दुख से दूर कर दो? तो इन्हें रुद्र कहा जाता है, रुद्र देवता। तो रुद्र यदि रुद्र, जो दुष्टों को रुलावे उसका नाम क्या है? रुद्र कहलाता है। तो 12 और 11 मिलकर कितने हो गए? बोलो, 23 हो गए, है ना? 8 वसु हैं, जो ये आपके सप्ताह हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये मिलाकर के कितने हो गए जी? 8 हो गए। अब इन 8 को और 23 में जोड़ दो तो कितने हो गए जी? 31। इंद्र
और प्रजापति 2 को मिलाकर के संख्या कितनी बैठ गई? बोलो जी 33। अब 33 देवता कैसे आएंगे? ओम जय जगदीश हरे से नहीं आएंगे। और कैसे नहीं आएंगे? ओम नमः शिवाय से नहीं आएंगे। और कैसे आएंगे? आप और भी देवी देवताओं का नाम उच्चारित करें तो वो नहीं आएंगे। उनका आने का, उनको यज्ञ में बैठाने का, उनसे लाभ लेने का, उनसे निश्रेयस धर्म की प्राप्ति करने का साधन क्या है? ये यज्ञ है। इसलिए वेद कह रहे हैं ये त्रिसती त्रयस परो देवासो बहिरा आसदन, अर्थात जिस यज्ञ में 33 देवता आकर के बैठ जाते हैं और यज्ञकर्ता को अभुदे और निश्रेयस धर्म की सिद्धि प्राप्त कराने वाले होते हैं, ऐसे यजमान, ऐसे याजिक, ऐसे होता वेदंत्र वीता आसनन को ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। अब देखो ऐश्वर्य का साधन आपको सीधा सीधा बता दिया है। और हम इन देवताओं को यज्ञ के माध्यम से ना पूछ करके अगर कोई दूसरा उपाय ढूंढ रहे हैं तो मैं लिख करके चेतावनी के साथ दे रहा हूं आपको, आपकी देव पूजा कदापि सफल। और देवताओं के लिए यही हवि की आवश्यकता पड़ती है, धूप की, अगरबत्ती की, पुष्प की, पुष्पमालाओं की या अन्य और भी जो पूजन सामग्री है उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब निर्णय करने देवता कौन सा बड़ा है? तो जी 33 तो हो गए, लेकिन इनसे बड़ा भी कोई देवता है कि नहीं? और देवता की डेफिनेशन भी देख लेते साथ साथ, समय थोड़ा लग रहा है लेकिन आपकी जानकारी पूरी मैं यहाँ कर देता हूँ, विशेष कर गया। देवता कहते हैं दाद आने धातु से देवता बनता है। ददाती इति देव, पुनाति इति देव, पवित्रम करोति इति देव, सह देवम उच्यते। कि जो देता है, जो पवित्र करता है, जो हमारे कर्मों को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचा देता है, उसका नाम क्या है? बोलो, देवता है। और देवता कितने प्रकार के हैं? बोलो जी नहीं। अब हम दूसरे लाइन में आ गए हैं। कितने प्रकार के देवता हैं? 2। कौन कौन से? जड़ और चेतन। जड़ कौन से हैं जी? अग्नि, वायु, आदित्य, जल, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, जंगम आदि अजंगम जो पदार्थ हैं, जो गति नहीं कर सकते, जो ईश्वर की व्यवस्था से चलते, वो कौन है जी? जड़ देवता। और चेतन माता, पिता, आचार्य, गुरुजन, दादी, दादा, नाना, नानी और श्रेष्ठ विद्वजन हैं और जो हमसे बड़े हैं, जो हमें विद्या देते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो सब किसकी कोटि में आ जाते हैं? बोलो, चेतन देवता की है। और इन्हें पूजने का माध्यम क्या है जी? कि जड़ को यज्ञ से और चेतन को सेवा से पूजना चाहिए, ये विधान है। अब हम धीरे धीरे चलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा देवता कौन है। लेकिन राजा इसी चेष्टा से जानने के लिए एक आश्रम में ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा कि भगवान ऐसा देवता दो जिसे पूजने से मेरा कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा भैया अपनी सुनेगा या वेदों की? उसने कहा अपनी सुना करके दो, वेद में ध्यान नहीं है, वेद की नहीं सुनूंगा, इतना समय नहीं है। तो उन्होंने भी उसकी बुद्धि का स्तर देखे बटिया उठा करके पत्थर की देवी पूरी से खेला, खूब इसे नहा धोआ और देख से सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो राजा अगले दिन से नहाया धोया, बटिया को मंदिर में रखा, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाई, उस पर कंद फूल चढ़ाए, मेवा चढ़ाए। राजा था, कुछ भी दे सकता है। और चढ़ाने के बाद वो अपने कक्ष में चला गया। थोड़ी देर में देखा कि भगवान का ख्याल है क्या नहीं है, ठीक ठाक है या नहीं है। वो जैसे ही देखने के लिए आए तो देखते हैं कि चूहा उन कंदफूल मेवाओं को खा रहा। उसने कहा ये तो देवता नहीं हो सकता, पता है तो चूहे को मैं बताता है, जो चूहा उसके ऊपर कूद रहा है, भाग रहा है, सारे काम कर रहा है, ये देवता
नहीं है, बस उसने पत्थर को साइड फेंक दिया, चूहे को पकड़ करके कि ये देवता है जिससे डर रहा है, जो खा रहा है हिला नहीं पा रहा है इसे, तो चूहे की पूजा करो। चूहा का मरा सा था, कहा 1 महीने में ताकतवर हो गया, वैसे उसकी पूजा शुरू हो गई। या तो विश्वास है, सुनना भी आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। चूहा मोटा हो गया, एक दिन देखते हैं राजा कि जैसे ही चूहा खाना खा रहा था तो बिल्ली आ गई, और बिल्ली ने चूहे को देखा, चूहे ने बोलो जी बिल्ली को देखा, और दोनों भागेंगे रुकेंगे। चूहा 9-11 बिल्ली को देख करके राजा कहने लगे चूहा भी कमजोर है, भाई ये कौन सा भगवान देवता है कि जो बिल्ली के सामने नहीं रुका, तो बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। बिल्ली मोटी ताजी, और बिल्ली मोटी होने के बाद एक दिन कुत्ता रानी अपने कुत्ते को लेकर के राजमहल के मंदिर के प्रकोष्ठ के बाहर आ गए, और जैसे ही कुत्ते ने बिल्ली को देखा तो बिल्ली क्या हो गई जी बोलो, 9-11 हो गई। अब राजा कहने लगा अरे पागल, दुनिया का सबसे बड़ा देवता तो तेरी घरवाली लिए फिर रही है, तेरी रानी लिए फिर रही है, तू ऋषि मुनियों के चक्कर में लग गया। कुत्ता वो कुत्ते से पहले चिढ़ता था, रानी कह रही थी इसे भी थोड़ा दुलार दिया करो, इधर गंगा है ये बेकार है। तो राजा ने देखा गंगा नहीं तो बहुत अच्छा, इसके सामने तो देवता भाग जाएगा। तो कुत्ते की पूजा शुरू, रानी भी खुश हो गई कि कम से कम मेरे कुत्ते की बारी तो खावा खा पिया था। रानी के हाथ में जब तक रात कंट्रोल में रहा, लेकिन खा पी करके हम में से भी बहुत से ऐसे जिन्हें निठल्ला बना करके खिलाया जाए, आकर्म आदर्श बना करके खवाया जाए, तो हम भी कला भूल जाते हैं। बोलो भूल जाते हैं नहीं, हम भी फिर कहते हैं गिलास पानी को और ला के दे, फिर हम क्या बन जाते हैं प्रधान जी, लखनऊ के नवाब क्या बन जाते हैं। उनके ऊपर आपदा आ गई तो सेवक सब राज घराने के सब भागने लगे, तो रोक करके कहता भैया रुक, मेरे जूते को पहना था। किसी ने चलते चलते जूते पहना दिए, अरे भैया फीता तो बांध जा, किसी ने फीते बांध दिए, मुझे उठा तो दे। वो कहने लगा सारे काम हम करेंगे तो मर जाएंगे, अपने आप करो। तो अब क्या बन जाते हैं आलस में, लखनऊ के नवाब बन जाते हैं। कुत्ता भी नवाब हो गया। एक दिन रानी भोजन कर रही थी और राजा भी स्वामी बैठे थे, कुत्ता घूमता हुआ आया और रानी के और सबके भोजन में मुंह लगा दिया। राजा को क्रोध आ गया, राजा तो मजबूर था देवता के चक्कर में, तो राजा ने रानी को 2 थप्पड़ दिए, और जब रानी को 2 थप्पड़ दिए तो आप चिंतन करना, उससे पहले रानी ने कुत्ते को 2 थप्पड़ मारे और 2 डंडा मारे और मार करके भगाया कि नालायक, उन्हें सारा भोजन नष्ट कर दिया। राजा फिर चकित हो गए और क्या कहने लगा, ये तो मेरी घरवाली 35-40 साल से मेरे पास थी, जो देवता थी, और मैं बेचारी को पहचान, और कौन सी ऐसी बेचारी अभागी होगी जो पति के प्रेम, पति से वात्सल्य और पति से सामग्री ना चाहे। और सामग्री का समय भी आ रहा है धीरे धीरे, अक्टूबर में। कौन सा व्रत है जी, करवा। बेचारे का चोट निकाल देते हैं, सारी जेब खाली, सारा कुछ खाली, और बेचारा उल्लू की तरह छत पर चुप खड़ा रहता है। और देखो अंधेरे में देखती है, उसे उजाले में डर लगता है। जब लुट गया बेचारा, पिट गया, तो कहाँ जाके खड़ा होगा जी, अंधेरे में तो खड़ा होगा, और डायरेक्ट भी नहीं देखती, बीच का पर्दा रहता छन्नी, और उसमें भी इतना सा दीपक रख के देखती है, कभी पतिदेव अगली बार सामग्री ना देना। बताओ अच्छे भले जेब का खर्चा करवा के आदमी उल्लू बन जाता है। तो क्या किया कि देवी की सेवा शुरू हो गई। रानी को गहने आभूषण वस्त्र अलंकारों से पूर्ण कर दिया गया, और जब पूर्ण कर दिया तो रानी भी क्या हो गई थी, नवाब बन गई। एक दिन गलती कर दी और राजा को क्रोध आ गया। राजा ने 2 थप्पड़ खींच करके दिए, और थप्पड़ मारते हुए राजा को एहसास हुआ कि तूने देवता को प्राप्त कर दिया, इसको थप्पड़ मार दिए, इसका मतलब सबसे बड़ा देवता कौन है, मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई देवता। यह विश्वास ऐसे चलता है। बस वो देवता राजा खाता पीता हवा करवाता और ना रात को देखता ना कुछ, और धीरे धीरे अंदर का
ध्यान रखना। और जो कम खाता है वो 100 वर्ष से अधिक, इसलिए हम 2-3 दिन से 2 पैसे का भोजन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि नारियल पानी और केवल पपीते पे आश्रय है, हम अब लेंगे थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा खाएंगे तो ये भी ठप और जीवन भी ठप। फिर आचार्य जी को नहीं कह पाओगे आप कि नहीं आपको भी सुनना है। जब आचार्य जी रहेंगे नहीं तो सुनोगे किसे? तो राजा ठप हो गया। अंतिम समय आ गया तो सबने एक ही बात कही कि राजा अब बचने की कोई गुंजाइश, उस ईश्वर को याद कर जो तुझे मुझे सारे संसार को रचता है। तब उस बड़े देवता के बारे में ध्यान आया जो सबको रचता है। देवता का क्या नाम है जी? बोलो। ओम नाम है। क्या नाम है जी? ओम नाम है। और ये कब याद आता है? जब हमारे पास समय नहीं रहता। ये कब याद आता है? जब सब लुट जाता है, सब कुछ पिट जाता है और बर्बाद व्यक्ति हो जाता है। तब क्या याद आता है? ईश्वर अंत में याद आता है। तो राजा को पता लगा कि बटिया में सुख नहीं है, चूहे में सुख नहीं है, बिल्ली देवता नहीं है, कुत्ता देवता नहीं है, मैं देवता नहीं हूँ, मेरी पत्नी देवता नहीं है। और ऐसे संसार में जो ईश्वर का रूप धारण करके आज लोगों को भटका रहे हैं, उनमें से कोई भी भगवान देवता नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई देवता है तो कौन है जी? ओम कृतो स्मरा। वो ओम है जिसका स्मरण हर जनजाति को, हर व्यक्ति को, हर स्त्री को करना चाहिए। और जो ओम का स्मरण करता है तो दूसरा मंत्र कहता है ओम किलवे स्मरा। उसके किलव माने पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों से हट जाता है। और जिस दिन वो ओम का स्मरण कर पाप से विमुक्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? ओम कृतम स्मरा। वो ईश्वर का स्मरण करता हुआ देह को, मोक्ष को प्राप्त होके चला जाता है। इसलिए मेरे वेद कह रहे हैं कि जो 63 सती देवताओं को यज्ञ में बैठा करके निश्रेयस अभुदय धर्म की सिद्धि करते हैं, ऐसे ही लोग ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के देवताओं की 100% कृपाओं के क्या बनते हैं जी? पात्र बनते हैं। तो मुझे लगता है इस थोड़े से अल्प समय में आज ज्यादा लिया है कि समझ में आ गया कि देवता हमें क्या करते हैं? देते हैं। और एक बात और याद रखना साथ साथ में कि जो लोग ये कहते हैं कि देवता सो जाते हैं, मैं 1 करोड़ रुपए की शर्त लगा रहा हूं उसके लिए। कोई आकर के सिद्ध करे कि देवता सो जाते हैं। देव सोते नहीं। अगर वायु देवता सो गया तो धरती पर एक क्षण में पूरा भूमंडल और हर प्राणी नष्ट हो जाएगा। जिस दिन सूर्य देवता सो गया उस दिन अन्न के अंदर प्राण और उसके अंदर रस प्राप्त नहीं होगा, वो भोजन नहीं बना सकता। जिस दिन चंद्र देवता सो गया उस दिन अन्न में मिठास, गन्ने के अंदर मिठास और अन्न में रस पैदा नहीं हो सकता। जिस दिन जल देवता सो गया तो आप सब कुछ ही पलों के मेहमान धरती पर रह जाएंगे। तो इन पाखंडों से, आडंबरों से हमें बचना चाहिए। और बचने का उपाय क्या है जी? बोलो। सबका इलाज आर्य समाज। बोलो सभी। सबका इलाज, सबका इलाज। और जो आर्य समाज के साथ चलेगा वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी भ्रमित नहीं होगा, कभी अज्ञानी नहीं बनेगा, कभी अविश्वासी नहीं होगा और कभी वो गलत मार्ग को प्राप्त भी नहीं होगा। इतना ही आपके लिए आदेश है। तो बहुत के पूरे दिन बोल सकता हूँ, लेकिन इतना ही आप लोगों के लिए निवेदन करता हूँ कि जो 33 देवताओं का आह्वान कर यज्ञ करते हैं वो अभुदय और निश्रेयस वृद्धि को प्राप्त होके ऐश्वर्यशाली बनते हैं। प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं? जी ऐसा है, आप बहुत अच्छी शंका कर रहे हैं। देखिए
जौ का मतलब क्या है? आपने बुजुर्ग जनों से सुना होगा, चावल, तेल, घी जितना पुराना होता है उसमें उतनी गुणवत्ता आ जाती है। ये पर्यायवाची शब्दों के रूप में जौ आदि का अजनाम लिया गया है और ये व्याकरणिक भाषा है, लेकिन उसमें गुणवत्ता रहती है। लेकिन वो वहां प्रयोग ना होकर के खेत आदि में कहाँ प्रयोग होने के लिए आ जाती है? वो यज्ञ में आ जाती है। और आपसे निवेदन करूं, पुष्प को तोड़ने का विधान बोलो जी नहीं है, लेकिन हम फिर भी पुष्प को तोड़ दें तो पुष्प तोड़ने के बाद फिर उसमें खुशबू रहती है? पुष्प को तोड़ने के बाद क्या हरियाली रहती है? पुष्प आदि को, फल को तोड़ने के बाद क्या उसमें पहले जैसा तेज बल रहता है जी? तो धीरे धीरे नष्ट होता है, लेकिन उसका किंचित अस्तित्व उसमें विद्यमान अवश्य रहता है। इसलिए कहा कि जो औषधि हमारा कल्याण करे उन औषधियों को मिला करके अवश्य देना चाहिए। उनके अंदर प्राण नहीं होता, अगर प्राण हो जाए तो प्रयोग थोड़ी ना करेंगे। बहुत सी चीजें हैं संविधाओं में गुण लग जाता है, लेकिन अगर सुरक्षित रखें तो संविधा में गुण नहीं लगेगा। संविधा में कब गुण लगता है? तो ऋषि दयानंद पंचमहायज्ञ विधि में लिखते हैं कि जो मलिन देश, मलिन जगह, मलिन स्थान से जो प्राप्त हुई है वो संविधा, वो सामग्री, वो वस्तु यज्ञ के अयोग्य है, योग्य। तो इसलिए उसे स्वच्छ करके, पवित्र करके तब हमें प्रयोग करना चाहिए। और वैलिडिटी तो हमारी भी नहीं है, तो जी ये तो सामग्री है, वैलिडिटी तो हमारी भी यहाँ पे पूरी है ही, अमर हो गया है हम। लेकिन जितना हो सके, प्रधान जी ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है आप सभी के जानकारी के लिए, उतना हमें सीखना जानना चाहिए। जब आप भोजन करते हो तो भोजन को बनाने से पहले उसका छेदन करते हो, भेदन करते हो और उसके अंदर शुद्धिकरण करते हो कि नहीं? क्या हम ऐसी खा लेते हैं? आज मैं यज्ञ पे था, जिस गरीब महिला के पास उसके मेवाओं में कीड़े थे, कीड़े रहित करके मैं यज्ञ करता हूँ। संविधा से कीड़ा हटा करके यज्ञ करता हूँ। मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी जीव अग्नि में जान बूझ करके जाने नहीं दिया। और मैं ही अगर ऐसा ना करूँ तो मैं उपदेश कैसे दे पाऊंगा? उपदेश कब होगा? जब मैं अपने व्यवहार में उसे लागू करूं, आचरण में धारण करूं। देखिए, कदम बढ़ते हैं तो गति मिलती है, लेकिन प्रगति को उत्तम आचरण, उत्तम व्यवहार, उत्तम विद्याओं से प्राप्त होती है। और वेद कहते हैं अथर्ववेद में, यहाँ साह शत्रु विवर्तितु न हो, अर्थात जैसे शत्रु को छान करके हम पान करते हैं, ऐसे ही हर वस्तु को देखकर उसका शुद्धिकरण करके हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर वो खराब हो तुरंत कारण उसे हटा देना चाहिए, चाहे धन लगा के उत्तम लाया जाए। जैसे आपने सामग्री दिखाई, कितना धन संग्रह कर रहे हो, कितना आप विद्वानों को दोगे, कितना आप यज्ञ में लगा रहे हो, तो ये सारा का सारा आपकी बुद्धि, आपकी विवेचना और आपकी परखता के ऊपर है कि यजमान याज्ञिक यज्ञ में लगाने वाला कितना बुद्धिजीवी। और जो ऐसा करते हैं कि यज्ञ वास्तव में उन्हीं के सफल होते हैं। और दूसरी बात, देवता भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता